हेलो, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर मॉनसून सीरीज़। तो आज का प्लान है हम लोग जाएंगे फ्रॉम रांची टू मैक्लूस्काईगंज और वहाँ से जाएंगे नेतारहाट। तो चलिए चलते हैं। सुबह सुबह हम सैद जी के CMPDI कॉलोनी में ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े मैक्लस्काईगंज के तरफ। कॉलोनी बहुत ही सुंदर है और यहाँ के कई सारे बिल्डिंग ओवर अ सेंचुरी ओल्ड है। तो हम लोग निकल गए हैं अभी होटल से और अभी हम जा रहे हैं मैक्लस्काईगंज की तरफ। मैक्लस्काईगंज यहाँ से 60 किलोमीटर है और टाइम दिखा रहा है 1 hour 23 मिनट्स। तो अभी हम रांची के अंदर इंटीरियर रोड से जा रहे हैं बिफोर वी कनेक्ट टू दी हाईवे। तो आप नज़ारा ले लीजिए एक रांची शहर का। Ranchi is slightly hilly, so you will find these ups and downs like a Bangalore or a Pune, and the weather is really pleasant as well. So ये advantages है रांची के। जैसे हम लोग सुबह जब टेम्परेचर चेक किए तो इट इज 22 डिग्री सेल्सियस। पीक मानसून सीजन में 22 डिग्री सेल्सियस रियली गुड। ये है आरव, इनसे भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आरव ने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मैक्लूस्काईगंज। तो चलिए रास्ते में आपसे बात करते करते चलते हैं। तो हम लोग अभी बाजरा बरियाटू रोड से जा रहे हैं और ये रोड काफ़ी क्राउडेड है, आप देख सकते हो। और राइट में हम देख सकते हैं कि फ्लाईओवर भी बन रहा है और सामने देखिए कितना क्राउड है। हाँ। तो चलिए देखते देखते चलते हैं। ये देखिए सब मार्केट प्लेस शायद। तो डीजल भराने का टाइम आ गया। अगर मुझे एक्स्ट्रा ग्रीन इंडियन ऑयल का मिलता नहीं, जो कि रांची में मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, तो इन दैट केस आई यूजुअली फिल रिलायंस जियो BP। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल हुआ करता था जो कि अभी और रहा नहीं। तो ये डाइवर्शन बनाया गया है टेम्पररी जब तक पुल बन रहा है। जैसे पुल बन जाता है आई थिंक विल बी मच बेटर, बट अंटिल देन हमें ऐसे स्ट्रेचेस मिलते रहेंगे। तो हम अभी रांची से निकल गए हैं और नेशनल हाईवे लेके हम लोग टुवर्ड्स मैक्लूस्काईगंज जा रहे हैं। तो रातू क्रॉस किए। रातू में है यहाँ का राजबाड़ी, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। जाने के टाइम पे अगर हो सके तो बाहर से एक वीडियो लेके आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो ये देखिए अभी रास्ता बहुत ही अच्छा है। बीजूपाड़ा से हम जैसे ही टांगार हजारीबाग रोड लिए तो नज़ारा एकदम सा बदल गया। पहले ये मैक्लूस्काईगंज रांची बिहार के पास थे। हम लोग लास्ट टाइम जब नेतारहाट आए थे और यहाँ की खूबसूरती देखे तो माय हस्बैंड एंड आई वर डिस्कसिंग एज टू हाउ दिस स्टेट गॉट इट्स नेम। इट probably was a mix between Bihar, meaning undulated, and Vihar, meaning travel around.
बिहार में विहार इज इक्वल टू बिहार। तो अभी हम जस्ट 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैक्लास्काईगंज। ये रोड है टांगार मैक्लास्काईगंज रोड। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। नो वंडर मिस्टर मैक्लास्काई इधर आके अपने कम्युनिटी के लिए एक टाउनशिप सेटअप किए थे। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज रियली रियली ब्यूटीफुल। इट्स लश ग्रीन and with undulating roads through forests. Very, very, very beautiful. हम पहुंच गए हैं मैक्लुस्काईगंज। तो ये जो जगह है दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 मई 1933 बाय मिस्टर मैक्लुस्काई, जो कि एक बिजनेसमैन थे। और उन्होंने ये 10,000 एकर्स लैंड ही टुक इट एज अ लीज फ्रॉम रातू महाराजा and he wanted to set up an Anglo-Indian colony here, which was a very beautiful colony once upon a time. Let's go and explore the place. Let's see what's there. मैक्लुस्काईगंज हम लोगों को ये चर्च दिखा जो कि काफ़ी पुराना है एंड द बोर्ड सेज दैट इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1940. सो टेक अ ग्लिम्प्स. After a quick visit to the church, we proceeded to the nearby school. So right now we are at the Don Bosco Academy, which is a school in मैक्लास्काईगंज, and this was set up 25 years back to support the livelihood of the Anglo-Indian community which stays here. Most of the members of the community work in this school as teachers or as staff, and you can see it's a pretty decently large school, and there are students who come here to study from various neighboring areas who stays in hostels run by the Anglo-Indian community as well. So the school plays an important role in the economy of मैक्लास्काईगंज. Come, let's take a look inside the school premises. We both enjoy exploring places like these, where there is some history associated. Driving on the bylanes, we went exploring the stories from the past. आप घर देख रहे हो, ये एक पुराना सा घर है जो कि उस टाइम का है। अभी ये सेंट जोसेफ्स बॉयज हॉस्टल है। तो टेक अ लुक, आई एम जस्ट जूमिंग अ बिट देयर। Mr. McCluskey founded this place through the Colonization Society of India. Anglo-Indians could buy shares in this cooperative, and in return, the society would allot them a plot of land. Within 10 years, nearly 300 to 400 families made the Ganj their home. So once upon a time, this place had a charm of its own. The Anglo-Indian community here used to have fun, party and stay together. But after World War II, most of them migrated to Canada, Australia and various other countries, and you can see this place has actually lost its charm. But as you walk the streets here, you feel like getting back to those days. तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या और देखने को मिलता है।
We then proceeded towards the iconic railway station of मैक्लूस्काईगंज। हम लोग मैक्लूस्काईगंज रेलवे स्टेशन एरिया में हैं। ये देखिए, ये सब अबंडन्ड रेलवे क्वार्टर्स है हियर। फिर हमें दिख गया that famous red building with an arched entrance. हम अभी है मैक्लूस्काईगंज रेलवे स्टेशन में। फ्रॉम कोलकाता शक्तिपुंज एक्सप्रेस कम्स हियर and there are other passenger trains also that stops here in this station. Once upon a time, there used to be a lot of footfall here on this railway station, and the Anglo-Indian community from here used to go to Kolkata and bring in a lot of merchandise to this place. And it is also said that whatever used to be available in New Market, Kolkata, used to be available here at मैक्लूस्काईगंज also. मैक्लूस्काईगंज देख के हम लोग चले देगा देगी रिवर पिकनिक स्पॉट एक्सप्लोर करने। famous movie A Death in the Ganj by Konkona Sen Sharma was shot here at मैक्लूस्काईगंज, and the picnic scene there was shot here. This is the Dega Degi river, and Konkona Sen Sharma had spent some of her childhood moments here at मैक्लूस्काईगंज as her mother Aparna Sen had a house here as well. And the movie is said to be inspired by a story from her childhood days.
मैक्लूस्काईगंज घूमते घूमते इट्स ऑलरेडी लंच टाइम और हम लोग आ गए हैं कांचनजंगा रेस्टोरेंट, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे केबिन्स बने हुए हैं. वी विल सिट इनसाइड एंड हैव लंच. लेट्स सी व्हाट्स इन द मेन्यू. आ गया है और ये जगह ही हम लोगों को डिसेंट मिला मैक्लूस्काईगंज में लंच करने के लिए. तो लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेतार हाट. तो अभी हम लोग लंच करके मैक्लूस्काईगंज से निकल गए हैं. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेतार हाट. मैक्लूस्काईगंज से एक जगह तक जाएंगे, जहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो रांची है, राइट जाएंगे तो नेतार हाट. तो इस रोड से आए, उसी रोड से वापस जा रहे हैं. गूगल मैप्स हमें बता रहा था 30 मिनट. अभी ऑलमोस्ट 3 बजे है. देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं. जैसे ही हम नेतार हाट की ओर बढ़े, आसमान में बादल छा गए और अचानक ही पहाड़ों की चोटियों से आने वाली ठंडी हवा के साथ साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई. दूर हम हरी भरी पहाड़ों पर बादलों को जमा होते देख सकते थे. ये दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था. प्रकृति के पास देने के लिए बहुत कुछ है और यदि आप मॉनसून के दौरान इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो हर जगह की सुंदरता से आश्चर्यचकित हो जाएंगे. तो अभी बारिश शुरू हो गया है एंड जस्ट लुक एट द व्यू, क्लाउड्स एवरीवेयर. We drove further through such sweet fragrance of wet grounds. We drove through the intoxicating forest air towards our destination for that night. तो अभी हम लोग एकदम फुटहिल्स में पहुंच गए ऑलमोस्ट. सम टाइम विल स्टार्ट द क्लाइंब. तो अभी ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है. लग रहा है कि जब तक हम 1/3 ऑफ द वे कवर कर पाएंगे इट विल बिकम कम्प्लीटली डार्क. तो इट विल बी अनदर एक्सपीरियंस ड्राइविंग थ्रू द हिल्स इन नाइट. लग रहा है शायद से इस बार हमें फॉग लैम्प का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बिकॉज वी कैन सी क्लाउड्स. यहाँ से वी कैन सी क्लाउड्स ऑन द हिल्स. तो देखते हैं, इट्स गोना बी फन. और ऐसे ही हमारा क्लाइंब स्टार्ट हो गया है. यहाँ से 22 किलोमीटर्स है और रोड लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है. द फर्स्ट साइंस आर गुड, क्योंकि ये बता रहा है सिर्फ 37 मिनट्स लगेंगे 22 किलोमीटर्स चढ़ाई करने में. तो लेट्स सी. रोड पे अभी बस हम ही हैं. काफ़ी टाइम से कोई सेकंड कार हम लोग को दिखा नहीं. तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर ड्राइविंग अप हियर. क्योंकि मैंने अपना हेडलाइट्स ऑन कर दिया है, कि जहाँ पे डीप फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू सी. सो हेडलाइट्स ऑन कर दिए हैं. एक और चीज़ आप ध्यान करेंगे कि यहाँ पे ना गूगल मैप्स मुझे बता रहा है कि कौन सा टर्न कितना इंटेंसिटी का है, कहाँ पे यू टर्न है, कहाँ पे स्लाइट राइट टर्न है, कहाँ पे स्लाइट लेफ्ट टर्न है. तो
अकॉर्डिंगली आई एम एबल टू प्रिपेयर इन एडवांस। तो आप भी अगर चला रहे हैं गाड़ी हिल्स पे तो कोशिश कीजिएगा कि एक डिस्प्ले लगा लीजिए जिसमें गूगल मैप्स रहेगा। द डिस्प्ले विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे कितना इंटेंसिटी का टर्न है। ये रैली में जो नेविगेटर रहता है, नेविगेटर आप अगर देखे हो रैली के वीडियोस, नेविगेटर कॉन्स्टेंटली रिलेज टू द ड्राइवर के कितने डिग्री का टर्न है। तो यहाँ पे तो आपको वो नेविगेटर नहीं मिलेगा, बट गूगल मैप्स थोड़ा बहुत वो काम आपका कर देगा। तो बीच बीच में गूगल मैप देखा कीजिए, इट इज शोइंग कि हल्का सा राइट टर्न है एंड इट इज अ हल्का सा राइट टर्न। अगेन देयर इज अ राइट टर्न, इट इज आल्सो शोइंग दैट। वहाँ पे जाके थोड़े हायर इंटेंसिटी का लेफ्ट टर्न है। ये आप प्रिपेयर कर लीजिए पहले से और ये लेफ्ट टर्न ले लीजिए। एक फ़ायदा जो है नाइट में ड्राइव करने का कि आप अपने हेडलाइट्स ऑन करके चलाते हो, तो आगे वाला बंदा भी जो आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से वो भी अपना हेडलाइट ऑन करके चलाता है। तो वो हेडलाइट आपके नज़र में पहले ही आ जाता है। तो इन अ ब्लाइंड लेफ्ट टर्न और राइट टर्न यू गेट टू सी द लाइट ऑफ द अदर कार, और आप गेज कर पाते हो कि आगे से एक कार आ रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अदरवाइज डे टाइम में ना आपको हर ऐसे यू टर्न में आपको स्लो डाउन करना पड़ता है, तो आपका मोमेंटम लॉस होता है। देन यू हैव टू अगेन एक्सेलरेट हार्ड टू गेट बैक टू दैट स्पीड। यहाँ पे ना नाइट में आप मोमेंटम कैरी कर सकते हो। जो कि दिन में आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर एबल टू गेज के जो यू टर्न है या जो लेफ्ट टर्न है वहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो ये एक एडवांटेज है नाइट में ड्राइव करने का। आप रास्ता कवर कर चुके हैं, अभी 11 किलोमीटर बाकी है। हेडलाइट से काम चल गया है, फॉगलाइट का ज़रूरत नहीं पड़ा। देखते आगे जाके, अभी भी 11 किलोमीटर बाकी है। तो अगर फॉगलाइट यूज़ करते तो आपको वो भी दिखा देंगे। कंडीशन आई वुडंट से इज बैड, इट्स फेयरली गुड, बट इशू क्या है कि बहुत सारे रॉक्स एंड पेबल्स साइड से रोल डाउन किए हैं। देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स भी है, तो ये ध्यान में रख के आपको चलाना पड़ रहा है। The only advantage right now is that there is hardly any traffic on the road, so it's like the entire stretch is all to yourself. So जो कि अगर आप नॉर्थ बंगाल में कहीं भी चले जाओ या शिमला में चले जाओ, ये गुड फॉर्चून आपको होगा नहीं। So हम लोग हाफ वे कवर किए 15 मिनट में 11 किलोमीटर इज रियली गुड कंसिडरिंग हाउ हिल ट्रैफिक प्रोग्रेसेस। हाँ, जस्ट यही है कि इन रॉक्स को ध्यान में रख के यू हैव टू ड्राइव नेविगेट देम अकॉर्डिंगली, अदरवाइज द ड्राइव इज फाइन। द रोड सरफेस एज सच इज डिसेंट। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये नेतारहाट का गेट है। हम लोग कल लेफ्ट में जाएंगे नेतारहाट से आके, क्योंकि लोथ फॉल्स जो है वो यहीं से जाना पड़ता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ साइन दैट वी हैव एंटर्ड नेतारहाट। 10 ही किलोमीटर बाकी है एंड देयर इज अ वेलकम का बोर्ड भी हम लोग देखें। सो वेलकम टू यू टू इन नेतारहाट। तो अभी भी थोड़ा सा लाइट है, सो यू नो पाइन फॉरेस्ट के अंदर से अभी जा रहे हैं। और ये वो जो गाना है ना केके का पल, बिल्कुल एकदम माहौल ऐसा है कि आप बस पल चला के बैठे रहो, बट सैडली नेटवर्क नहीं है।
एक ही जियो का नंबर है, उसी में नेटवर्क थोड़ा बहुत आ रहा है। नेतरहाट जाके नेटवर्क मिलेगा लग रहा है। तो हम खुद ही गा रहे हैं एंड चला रहे हैं। तो ये जो अभी जा रहे हैं ना, ये एक रिज है, मतलब ये एकदम हिल के टॉप में से रोड है, एकदम रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। ये सेक्शन ये रिज के ऊपर बनाया हुआ है और दोनों तरफ पाइन के फॉरेस्ट है। It was already pretty dark, but the camera's light sensitivity is so good that you might be thinking that it's not that dark. तो झारखंड का गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। दिस इज द बस स्टैंड ऑफ नेतरहाट और हमें जाना पड़ेगा झारखंड टूरिज्म का गेस्ट हाउस, यहाँ से राइट लेना होगा। और हाँ, यहाँ पे नेटवर्क आपका सिर्फ जियो ही काम करता है, वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नेटवर्क, पर जियो से काम चल जाएगा आपका। लश्करगंज मिनी इंग्लैंड है, तो नेतरहाट तो डेफिनेटली मिनी स्कॉटलैंड है। नेतरहाट एक क्वेंट टेबल टॉप टाउन है, जहाँ आपका वेदर आपको एकदम नॉर्दर्न यूके का जैसा लगेगा। और हमारा जो JTDC का प्रॉपर्टी है, झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का, उसका नाम है प्रभात विहार। एंड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी यू गेट टू हैव द बेस्ट व्यू ऑफ सनराइज। वी डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू बी दैट लकी टुमारो। It's all raining and cloudy, but it है, क्या होता है। That amazing view. एक मिनट आपके लिए जूम करते हैं थोड़ा सा। There. Beautiful. तो होटल प्रभात विहार से ही सबसे अच्छा व्यू मिलता है। तो ये है हमारा रूम और रूम का साइज आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है। और ये हम लोगों का बेड है, वहाँ पे सोफास है, टीवी भी है फॉर एंटरटेनमेंट, वहाँ पे एक वार्डरोब भी है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो आप बैठ के काम भी कर सकते हो। देयर इज अ मिनी फ्रिज एज वेल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल इज द वरांडा हियर। कम लेट मी शो यू। हाँ, तो अब तो अंधेरा हो चुका है। मॉर्निंग में यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है, तो कल सुबह आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ से व्यू कैसे होता है। द क्लाउड्स इट कम्स हियर, सो विल शो यू इन द मॉर्निंग। और अगर बारिश नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा सनराइज़ भी देख सकते हैं। लेट्स सी हाउ इज़ द वेदर टुमारो मॉर्निंग। यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आके आज जल्दी से डिनर कर लिए क्योंकि जल्दी जल्दी सो जाएंगे।
कल का प्लान बहुत ही एक्साइटिंग है। हम लोग निकलेंगे नेतरहाट को एक्सप्लोर करने। तो जाएंगे शैले हाउस, नेतरहाट लेक, नेतरहाट स्कूल, पाइन फॉरेस्ट और अगर वेदर अच्छा रहा तो लोध फॉल्स भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड इफ यू लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड नाइट।